स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि 10,000 रुपये आप कुछ 7 एसेट का यूज़ करके कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन चाहता है कि वो पैसे कमाए। मगर जब भी पैसे कमाने की बात आती है तो बात आती है ऐसे कुछ तरीके जो कि स्किल बेस्ड है। एंड दूसरा, नौकरी में ही ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं जाना कि नौकरी मिल जाएगी, क्या कोई जॉब है, क्या मैं कुछ जॉब कर लूँ, बिकॉज उन्हें लगता है कि जॉब सिक्योरिटी है। मैं आपको बताऊं, जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। जॉब पर से आपको कभी भी निकाला जा सकता है। आप पहला वाला तरीका सीखें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। आज मैं आपको ऐसे 7 एसेट बताने वाली हूँ जिसमें से कि अगर आप 1 से 2 भी अपनाते हैं तो आप लाइफ में एक सर्टेन अमाउंट 10 से 15,000 रुपये महीने का कमा सकते हैं। और जैसे जैसे इसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इम्पोर्टेंस डेट की हो सकता है कि एसेट को बनाने में थोड़ा सा समय लगे, बट वो लॉन्ग टर्म में आपको कमा कर देगा। कहने का मतलब है अभी भी इमिडिएटली अगर बन जाता है वो तब भी आपको कमा कर देगा, और इन फ्यूचर भी वो आपको लॉन्ग टर्म में कमा कर देगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो एक नई शुरुआत करते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एक स्मॉल बिजनेस करना है। जब भी बिजनेस की बात आती है, मिडिल क्लास लोग या एक आम आदमी डर जाता है। अरे बिजनेस इट्स सो रिस्की, इसमें पैसा लगेगा, ये है, टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ों को सोचकर वो हट जाता है। मैं आपको बताऊं, आप किसी भी कंडीशन में हैं, आपको एक स्मॉल बिजनेस करना चाहिए। स्मॉल बिजनेस का क्या फ़ायदा है मैं आपको बताती हूँ। स्मॉल बिजनेस मतलब कि आप कोई भी ऐसा छोटा व्यापार जिसमें कि आपका ज़्यादा समय ना लगे, ऐसा कोई छोटा व्यापार जिसमें कि आपकी ज़्यादा पूंजी ना लगे, ऐसा कोई छोटा व्यापार जो आपके होने के बिना भी चल सकता है। जैसे कि हो गया आपका फास्ट फूड हो गया, कोई ऑफिस सेटअप हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें कम मेंबर्स की आपको ज़रूरत होती है और आपके बिना रहे भी काम चल जाता है। तो आप इस तरीके के कुछ व्यापार ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आज फास्ट फूड बहुत फेमस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपकी शॉप हो गई, आप एक शॉप लेकर डाल सकते हैं, कोई छोटी मोटी, राइट, छोटा इन्वेस्टमेंट के साथ। बट इसमें बेनिफिट क्या है, जब आप नहीं रहेंगे तो वहाँ पर आप एक पर्सन को कर सकते हैं, और इजीली अगर आप थोड़ा सा काम को देखते हैं तो वहाँ पर आप उसकी सैलरी भी निकाल लेंगे और अपना खर्चा भी निकाल लेंगे। तो ये बेस्ट हो सकता है आपके लिए। और मैं खाली आपको दुकान का एग्जांपल नहीं दे रही, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप अपना कर 10 से 15,000 रुपये ईजिली कमा सकते हैं। आज ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन वर्क्स भी हैं जिसके ज़रिए आप कर सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट जैसे कि आपका फ्रीलांसर है, ड्रॉप सर्विसिंग है, ड्रॉप शिपिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस आप थोड़ा सा अगर सीखे समझे तो इससे भी आप 10 से 15,000 रुपये ईजिली कमा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट का नाम सुनते ही लोगों को लगता है रियल इस्टेट कैसे करेंगे, रियल इस्टेट तो बहुत बड़ा काम है, या इसमें बड़ी डील होती है, मैं क्लोज नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे ये चीज़ें चलेंगी। रियल इस्टेट में 2 तरह की मार्केट काम करती है। रियल इस्टेट में आप एज ए एम्प्लॉय बन के भी जा सकते हैं। कहने का मतलब आप चीज़ों को सीखना शुरू कर सकते हैं कि रियल इस्टेट में सर्कल रेट कैसे दिया जाता है, देखा कैसे जाता है, मार्केट कैसे काम करती है, ब्रोकरेज कितना रहता है, गवर्नमेंट को कितना जाता है, ये सारी चीज़ें आप सीखना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आप खुद की एक रियल इस्टेट एजेंसी बना सकते हैं। साथ ही साथ आप एज अ ब्रोकर भी स्टार्टिंग तौर पर काम कर सकते हैं। मगर यहाँ पर भी आपके 10 से 15,000 रुपये कहीं नहीं गए, बल्कि बहुत सारे लोग महीने का लाखों रुपए तक रियल इस्टेट से कमाते हैं। तो एक बढ़िया फील्ड हो सकता है आपके लिए। और आने वाले टाइम पर अगर आप फाइनेंशियली ग्रोथ चाहते हो, आप चाहते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ, तो बहुत सारे लोगों ने रियल इस्टेट से ही पैसा कमाया है। तो रियल इस्टेट आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जिससे कि आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को बढ़ाएं। अगला पॉइंट आता है पेपर एसेट। पेपर एसेट हम किसे कहते हैं, जो कि हमारे सामने नहीं है बट पेपर पे हमारा है, ठीक है। इसमें आपको फ़ायदा क्या है, अगर आपने कोई सपोज एक बुक बनाई, ठीक है, और आप उसकी शुरुआत करते हैं। पेपर एसेट भी 2 तरह के होते हैं। एक हमारे गुड एसेट जो आते हैं, लाइक आपकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं गुड एसेट, एंड जो मैं अभी आपको कह रही हूँ वो डिजिटल है। डिजिटल का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपने अभी कोई बुक बनाई तो बुक आप 1 टाइम बनाएंगे, बट आप उसको जब जब सेल करोगे तब तब आपको पैसा आएगा। आप कोई ई बुक बना सकते हो, आप कोई PDF बना सकते हो। बहुत सारे आज के टेक्निक्स है, टेम्पलेट्स हो गया, कोई डिज़ाइन हो गया, आपका कोई सॉफ्टवेयर हो गया,
तो ये काम आता है आपको, एक लाइसेंसिंग की तरह काम आता है कि उसका लाइसेंस आपके नाम पर हो गया है। बट वो जब भी आगे बढ़ेगा या जब भी वो कोई से बाय करता है तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर आती है, और वो अमाउंट इतनी बड़ी हो सकती है, अगर आप प्रोडक्शन अच्छा करोगे तो वो 10 से 15 हज़ार रुपये और महीने का 1 लाख रुपये भी हो सकती है। बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा समझदारी की ज़रूरत है कि इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट आता है इसमें, कार या इक्विपमेंट्स को रेंट पर देना। कहने का मतलब, आपके पास ऐसा कोई सामान है जिसकी अभी यूज़ नहीं है। सपोज़ आपकी बाइक हो सकती है, लोग बाइक भी रेंट पर देते हैं। स्कूटी हो गई, आपकी कार हो गई, रेंट पर आप दे सकते हैं। मोबाइल हो गया, बहुत सारे लोग मोबाइल रेंट पर देते हैं। आपका कैमरा हो गया, कोई एक्सेसरीज़ हो गई, कोई महंगी चीज़ हो गई जो इंसान जल्दी से बाय नहीं कर सकता बट रेंट पर ले आते हैं। कैमरा एक बेस्ट होता है, बहुत सारे लोग कैमरा रेंट पर लेकर आते हैं। तो आपको बस थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है कि धीरे धीरे कैसे आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को रेंटेड करते हैं, अपनी जो चीज़ें आपके अभी काम के नहीं है उनको करते हैं, तो आप महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये ईजिली रेंट पर कमा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है मैम मेरे पास तो घर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं मैनेज कैसे करूँगा, या मैं कहाँ से कमाऊँगा, या मैं कैसे करूँगा। तो आपको इसमें प्रॉपर्टी होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास जो सिंपल सामान है जो आप इजीली यूज़ करते हैं, आप उसे ही रेंट पर दे सकते हैं। आपकी कोई कार है, आपको पता है अमीर आदमी और गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी में क्या अंतर होता है। जो अमीर आदमी है वो कार लेकर आता है रेंटेड कमाने के लिए, उससे कुछ ना कुछ बिजनेस करने के लिए, बहुत सारे ऐसे ओला उबर में लगाने के लिए, वहाँ से पैसा कमाता है। मगर एक मिडिल क्लास पर्सन उसको लोन पर लेकर आता है खुद चलाने के लिए, ठीक है। ऑफिस जाने के लिए रैंडमली यूज़ करेगा, एंड अधिकतर लोगों की घर में खड़ी रहती है। अब उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो बेकार हो रही है, आपका पैसा बर्बाद हुआ है कहीं ना कहीं, बट लोगों को समझ नहीं आता। उन्हें लगता है मैंने खुद के लिए किया है। खुद के लिए जब आप खुद करें, जब आपके मल्टीपल तरीके से पैसा आ रहा हो जिससे कि इंस्टॉलमेंट देना इजी हो जाए, तो आप ये रेंटेड वाला तरीका अपना सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से पैसा कमाते हैं कि अपना जो इजीली सामान है जो लोग बाय नहीं कर सकते आसानी से, वो उन्हें रेंटेड कर कर, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो गए आपके, तो ये बेस्ट हो सकता है आपके लिए। अगला पॉइंट आता है इसमें, कंटेंट क्रिएट करना। आपको पता है आज मार्केट में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया को अपना रहे हैं और कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आज जितनी जल्दी इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर की मार्केट बढ़ी है, उतनी ही तेज़ी से इसमें बूम देखने को मौका मिल रहा है। आप एक चीज़ को समझिए, आज आप कहीं ना कहीं पैसा कमाना चाहते हो, 10 से 15 हज़ार रुपये कमाना चाहते हो, तो एक बेस्ट तरीका हो सकता है आपके लिए। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। हो सकता है आपकी 1 साल या 6 महीने की मेहनत लग सकती है, बट आप इजीली इसे ग्रो करते हुए आगे लेकर जा सकते हैं और धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजेस करते हुए इसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम पर, और आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है जो भी आप देने वाले हो, कि आप बेस्ट अपना दे सको। उन चीज़ों को सीख कर आप अपनी लाइफ में इसको कहीं ना कहीं लाकर आप 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अगला पॉइंट आता है, अगर आप किसी चीज़ के कॉपीराइट्स या ट्रेडमार्क ले लेते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो अपनी चीज़ों के कॉपीराइट्स या ट्रेडमार्क बहुत कम दामों पर दे देती है, जो कि उसे लगता है कि चलो ठीक है मेरा हो जाए काम, मेरे को कुछ पैसे आ जाए। बट आप उन कॉपीराइट्स को आगे देकर, या वो चीज़ जब भी सेल होगी उसके कॉपीराइट्स आपके पास है, तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे शब्दों को या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ को कॉपीराइट करा लेते हैं, जिससे कि कभी भी अगर उस चीज़ को यूज़ हो तो कुछ ना कुछ पैसा उनको ज़रूर जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं किसी चीज़ को कॉपीराइट करा सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कुछ बिल्ड कर सकता हूँ, या मैंने कुछ ऐसा बिल्ड किया है, क्या मैं उसमें ले सकता हूँ इसको। आप ये सोच सकते हैं, क्योंकि आप नहीं सोचेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे। क्योंकि जॉब करने के लिए भी सोचना पड़ता है कि कहाँ इंटरव्यू देना है, किस स्किल में देना है, कैसे पास होना है। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं एक्स्ट्रा तरीके से, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से एसेट तैयार कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि 10 से 15 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, किस तरीके से वो 7 एसेट बिल्ड करके पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ इंप्लीमेंट कर सकता है, और मुझे पता है आप शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
हैं।